फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिन बाद मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए 7 शॉर्ट्स का वीडियो। ठीक है, काफ़ी दिनों नहीं, काफ़ी वीक्स बाद मैं लेकर आ गया हूं 7 शॉर्ट्स का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 7 शॉर्ट्स का जो सीरीज़ है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस सीरीज़ है, क्योंकि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से फील किया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस वो लोग एग्जाम में पीछे रह जाते हैं अपने कंपटीटर से। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता, बट ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कौन से स्टूडेंट्स हैं? वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है काफ़ी हद तक, बट सिचुएशंस में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इंप्लीमेंटेशन कम है, एग्जीक्यूशन कम है। ठीक है, उसीलिए उनको मार्क्स कम मिलता है या क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ 7 शॉर्ट्स का वीडियो, बेसिकली प्रैक्टिस सेशन उस टॉपिक का जो कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी साथ में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ये सारे जो चैप्टर्स है ये बैंक एक्सपीरियंस का अंडररेटेड टॉपिक होता है। ठीक है, वो लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। बाकी सारे टॉपिक्स देखो सारे लोग करके जाते हैं, बट ये सारे टॉपिक्स अगर आप करके नहीं जाओगे, ये सारे टॉपिक्स करके नहीं जाओगे तो फंसोगे। इन सारे टॉपिक्स से आपको जो एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा ना, दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर कंपीटिटर्स, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर कंप्लीट करके जाने चाहिए। तो आज हम लोग करेंगे 7 इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो शायद 7 शॉर्ट्स के पूरे सीरीज में ये पहला वीडियो होगा जिसमें मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, बिकॉज अगर मैं पूरा समझाना शुरू करूं कि क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी में आधा घंटा चला जाएगा एंड दिस विल नॉट बी फिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूंगा। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो परमुटेशन आपको पता होगा। ठीक है, परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो एन पी आर, पी का मतलब क्या है? यहाँ पे परमुटेशन है। एन मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव। एंड आर मतलब है उन टोटल में से हम लोग कितना यूज कर रहे हैं और यूज करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ये होता है एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पता होना ही चाहिए आपको। एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं पता तो आप बेसिक देख लो पहले। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बेसिक देख लो। सो दिस इज अ प्रैक्टिस वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं 5C नहीं होगा, सॉरी, अगर मैं 5P3 लिखता हूँ तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में लिख सकता हूँ, बट मैं लिख लूंगा 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं देखूँ ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 60, राइट। सिमिलरली कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग परमुटेशन के वैल्यू से हमेशा कम रहता है। एनसीआर क्यों कम रहता है? आपको फॉर्मूला देखने से पता चल जाएगा। एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये जो एक्स्ट्रा एक आर फैक्टोरियल यहाँ पे है, इसलिए वैल्यू इसका घट जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 5C3 निकालूं तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 5C2 निकालूं तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि 5C3 और 5C2 सेम है? हाँ, ज़रूर सेम है। तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, इसलिए ये लिख सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर। ठीक है, एनीवेज ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, और एक आध जैसे छोटा छोटा NC का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल चीज है। ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स बाय, सॉरी, बाय पॉसिबल आउटकम्स होगा और यहाँ पे डिजायर्ड आउटकम्स होगा। क्या हो गया इसको? ठीक है, डिजायर्ड आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जैसे मान लो मैंने
एक कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स है, हेड या टेल। बट मेरा डिजायर क्या है, मैं चाहता हूं कि हेड आने का संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, चांसेस, हेड आने का संभावना क्या है। तो हेड तो एक ही आ सकता है ना, आई मीन देयर आर टू आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, एक हो गया हेड, एक हो गया टेल। तो हेड आने का संभावना एक ही है, तो 1/2 हाफ। ठीक है, जैसे आज बारिश होगा तो इसका संभावना क्या है, बारिश होगा या फिर नहीं होगा। तो पॉसिबल आउटकम 2 है, उसमें से मुझे क्या चाहिए, बारिश नहीं होने का संभावना निकालना है, 1/2। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई मैच चल रहा है, तो इंडिया विन मतलब इंडिया जीतता है, उसके जीतने की संभावना क्या है, 1/3 है, 1/2 मत सोचो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ वाला सिचुएशन भी लिया है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, इंडिया जीतेगी, ड्रॉ होगा, इंडिया हारेगी। ठीक है, वैसे हम लोग सभी चाहते हैं कि इंडिया जीते। एनीवेज, डिजायर्ड आउटकम है कि इंडिया जीते, तो 1/3, सो 33.33% चांसेस है कि इंडिया जीते। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, आगे तो हमको समझ में आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ठीक है, ओके, तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अ बास्केट कंटेन्स 7 green, 5 red and 3 orange balls. A person draws 2 balls at random from the basket. What will be the probability that both the balls are of different colors? ठीक है, both the balls are of different colors. तो probability देख लो क्या होगा, probability क्या होगा, पॉसिबल आउटकम बाय डिजायर्ड आउटकम। अब सॉरी, अरे यार बार बार उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, डिजायर्ड आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, देखो मुझे तो 2 ही बॉल्स ड्रॉ करने हैं, अब टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, 15 है। अब 15 में से कोई भी दो, 15 में से कोई भी दो आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। तो ग्रीन में से एक, रेड में से एक, ठीक है, या फिर रेड में से एक, ऑरेंज में से एक, या फिर ऑरेंज में से एक, ग्रीन में से एक। तो ग्रीन के 7 में से एक, रेड के 5 में से एक, ऑरेंज के 3 में से एक। तो इस तरह से ये सिचुएशन होगा। तो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन वैलिड हो सकता है, राइट। तो NC1 मैंने आपको बताया n होता है, तो 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 15C2 मतलब 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 इंटू, सॉरी ये एक्चुअली ये नेक्स्ट स्टेप है, ये पेन का थोड़ा दिक्कत हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, 15 फैक्टोरियल, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर। तो 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 35 प्लस 15 प्लस 21, और यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 7 आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, 35 प्लस 15 50, 50 और 21 71 बाई 15 इंटू 7 105। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, कैमरा का एंगल सही है ना, हाँ चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल आउट ऑफ balls of 3 different colors, येलो ब्राउन, येलो ग्रीन ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे अपने को चाहिए एक छोटा सा कॉमा, अरे अरे अरे, कोई नहीं, ओके। ओके, तो 3 कलर के बॉल्स हैं एक बास्केट में, है ना, येलो ग्रीन ब्राउन, और मुझे ग्रीन बॉल्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो दिया हुआ है 724, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल का कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल का कैसे निकलेगा, बॉल्स जो कि ग्रीन कलर के हैं और बॉल्स जो कि टोटल है, तो वही निकला 7/24।
तो ग्रीन अगर 7 होता है तो टोटल 24 है। यानी अगर मैं बोलूं बॉल्स जो कि येलो कलर के हैं प्लस बॉल्स जो कि ब्राउन कलर के हैं, उन वो कितने होंगे? वो होंगे 17 रेशियोज। ये रेशियोज है, हाँ ये रेशियोज है, ये ओरिजिनल नहीं है कोई भी, ये 7 रेशियोज है, ये 24 रेशियोज है, राइट? ओके, द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स इज 30% लेस देन दैट ऑफ येलो बॉल्स। तो ब्राउन बॉल्स क्या है? अच्छा जस्ट वेट, ये ग्रीन नहीं है ना, ये ब्राउन है, ब्राउन। ओके 30% मतलब -3/10। सो देन दैट ऑफ, देन किससे कम है? किससे कम है? येलो बॉल से कम है, ठीक है? तो येलो बॉल और ब्राउन बॉल्स, तो येलो बॉल अगर 10 होगा तो 10 में से 3 कम 7 होगा ब्राउन बॉल्स। तो सही बात है ना, 17 रेशियोज, यहां पे भी 17 रेशियोज है, तो रेशियो बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलो अभी देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ ब्राउन ग्रीन बॉल्स, इफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज 28। अब आया ना मेन फंडा, ग्रीन बॉल्स का नंबर, एक्चुअल नंबर अगर 28 है, अब यहां पे देखो ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 7 रेशियोज। अगर 7 रेशियोज 28 है यानी इंटू 4 हो रहा है, तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स। तो ब्राउन का रेशियो कितना है? 7 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना होगा? 28 होगा, खत्म। सिंपल है, कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ खास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का था ही नहीं, है ना, रेशियो का ही क्वेश्चन था। दीपिका थ्रू 2 डाइसेस। ओके, 2 डाइस को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आता है? एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 आउटकम होता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। डाइस मतलब समझ में आ गया ना, जो लूडो में जो हम लोग फेंकते हैं ना, वो है डाइस। 2 डाइस फेंकते हैं तो 6 स्क्वायर यानी 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 आउटकम्स इज 6 और 8? 6 और 8 कैसे आ सकता है? पहले हम लोग निकालते हैं 6 कैसे आ सकता है। 1 और 5 से 6 आएगा, इस तरह 5 और 1 से भी आ सकता है। अच्छा 2 और 4 से 6 आएगा, इस तरह 4 और 2 से भी आ सकता है, और एक लास्ट 3 और 3 से आएगा। अच्छा 8 कैसे आ सकता है? 2 और 6 से 8 आएगा, तो इस तरह 6 और 2 से भी आ सकता है, मतलब एक डाइस में 2, दूसरे डाइस में 6, समझ में आ रहा है ना? अच्छा और कैसे क्या हो सकता है? 3 और 5 से आ सकता है 8, इस तरह 5 और 6 3 से भी आ सकता है, ठीक है? थैंक्स टू दिस सेकेंडरी स्क्रीन मुझे ये दिख रहा है। ओके और क्या हो सकता है? 4,4 से भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो सम है, जो जब हम लोग दोनों डाइस फेंकेंगे तो एक डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा, दूसरे डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा, दोनों मिला के या तो 6 आएगा या तो 8 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा डिजायर्ड आउटकम जो है वो 10 आ रहा है टोटल। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 10 पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, तो कितना आ गया? 5/18 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, Hiten rolled a dice and Anil tossed a coin. Find the probability that dice shows an even number. देखो डाइस, एक डाइस फेंका ना, 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर आ सकते हैं। इवन नंबर चाहिए यानी 3 पॉसिबिलिटीज है, आई मीन डिजायर्ड आउटकम 3 है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ होगा। साथ में उसने कॉइन फेंका और वो कॉइन टेल भी दिखाए, उसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। मतलब ये पूरा एक इवेंट है, ये पूरा, मतलब आप बोल सकते हो कि 2 इवेंट का कॉम्बिनेशन है, बट ये पूरा होना चाहिए। ये पूरा कब होगा? जब ये डाई 3 में से 6 है ना, 6 पॉसिबल आउटकम्स में से 3 में इवन है, तो हाफ हो गया ना, 3/6 हाफ। और एंड द कॉइन शोज अ टेल, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है कॉइन में, हेड और टेल, उसमें से एक हाफ। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो क्या होगा? डाइस में हाफ और कॉइन में भी हाफ, और दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके, जब भी 2 अलग अलग इवेंट्स मिलके कोई चीज पूरा करते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई आता है, जब वो इंडिविजुअली पूरा करते हैं वहां पे प्लस आता है। जैसे यहां पे देखो, ये इसने मिलके एक इवेंट पूरा कर दिया। कौन सा इवेंट पूरा कर दिया? ड्रॉइंग 2 बॉल्स, जो कि अलग अलग कलर्स के होने चाहिए, बट बीच में यहां पे प्लस आया, यानी ये वाला अकेले वही वाला इवेंट पूरा कर रहा है, ड्रॉइंग 2 बॉल्स विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है? बट हाँ, इसमें मल्टीप्लाई है,
क्योंकि ये दोनों मिलके ये वाला सिचुएशन फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका? बहुत सिंपल है, 1/4। अच्छा, जयंत स्पीक्स ट्रूथ 50% केसेस, तो अगर मैं जयंत का ट्रूथ बोलूं तो हाफ होगा, और लाई बोलूं जब झूठ बोलता है तो हाफ होगा। ओके, नीरज स्पीक्स ट्रूथ 80% ऑफ केसेस, तो ट्रूथ कितना होगा? 80% मतलब 4/5, तो बाकी का 1/5 रह गया। आई मीन हर 5 में से 4 बार वो सच बोलता है, हर 5 में से 1 बार वो झूठ बोलता है। हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से समथिंग while describing a single situation? मान लो कोई एक घटना हुआ है, मान लो कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट को वो दोनों ही सेम तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी? तो है ना इसका प्रोबेबिलिटी, मैं बताता हूं। देखो, सेम तरीके से अगर डिस्क्राइब करेंगे, दोनों ने वो इंसिडेंट अपने आंख के सामने देखा है, अगर दोनों सेम तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? दोनों को या तो सच बोलना पड़ेगा, यानी जयंत ट्रू बोलेगा और नीरज भी ट्रू बोलेगा, या फिर दोनों झूठ बोलेंगे, जयंत भी झूठ बोलेगा, नीरज विल ऑल्सो लाई, बोथ ऑफ देम आर लाइंग। तो दोनों ट्रू 1/2 और 4/5, दोनों झूठ 1/2 और 1/5, तो क्या हो रहा है? 4/10 प्लस 1/10, तो ये 5/10 हो गया, ठीक है। 5/10 आंसर में, अच्छा हाफ होगा ना, 5/10 हाफ। डन। नेक्स्ट, वन टोकन इज ड्रॉन आउट ऑफ 45 टोकन नंबर्ड फ्रॉम 1 to 45, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसा करके 45 नंबर्स तक 45 टोकन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टोकन इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9। तो कोई भी आप टोकन उठाओगे, ठीक है, कोई भी आप टोकन उठाओगे, क्योंकि देखो इन हाउ मेनी वेज आई कैन पिक अ टोकन? 45 वेज, क्योंकि 45 टोकन है। या तो मैं 1 उठाऊंगा, या तो मैं 2 पिक करूंगा, या तो मैं 3 नंबर पिक करूंगा, या तो मैं 4 नंबर पिक करूंगा, ठीक है। तो बट आप जो एक टोकन उठाओगे, पिक करोगे, वो या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 के कितने मल्टीपल्स है 1 से लेके 45 तक? 9 मल्टीपल्स है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 9, मतलब हाथ से गिनने का जरूरत नहीं है, 45/5 कर लो। ओके, 9 के कितने हैं? 5 मल्टीपल्स है, 9 18 27 36 45। तो टोटल कितने मल्टीपल्स हो गए? 14 मल्टीपल्स हो गए। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है, 14 मल्टीपल्स, तो 14/45 आंसर हो गया, है ना? नहीं, हो गया ना हमारा निगेटिव मार्किंग। 5 के कितने मल्टीपल्स है? 9 मल्टीपल्स है। 9 के कितने मल्टीपल्स है? 5 मल्टीपल्स है, बट इसमें एक मल्टीपल कॉमन है, 45। उसको आप 2 बार काउंट क्यों कर रहे हो अलग अलग? उसको एक काउंट करो ना। तो 14/45 नहीं होगा, 13/45 होगा। तो प्रोबेबिलिटी विल बी, क्योंकि टोकन तो एक ही है, अब 45 नंबर जो टोकन है उसको 9 के घर में भी काउंट कर रहे हो, 9 के मल्टीपल्स में भी काउंट कर रहे हो, 5 के मल्टीपल्स में भी काउंट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो डिजायर्ड आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल तो है कि मैं 45 वेज में इसको उठा सकता हूं, या तो मैं 1 पिक करूंगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4 पिक करूंगा, या तो 5 पिक करूंगा, ऐसे। और डिजायर्ड है 13, राइट? डन। नेक्स्ट, in a box there are 1 red, 3 yellow and 4 green feathers. Out of these, 3 feathers are drawn together. Then find the probability that the feathers are drawn are of same color. सारे सेम कलर के होने चाहिए। तो यहां पे भी देखो बीच में प्लस आएगा। तो अगर सारे सेम कलर के होने चाहिए, यानी रेड वाला तो वैसे ही गया, क्योंकि रेड तो 3 फेदर्स है ही नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 4 3 7 और 1 8, 8C3 होगा। 8 में से किन्हीं 3 को उठाना है मुझे, ठीक है। ये तो पॉसिबल हो गया। हो तो कुछ भी सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि ग्रीन ही उठेगा, जरूरी थोड़ी, हो सकता है 2 येलो और 1 ग्रीन आ जाए, 2 येलो 1 रेड आ जाए। ओके, बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सेम कलर के होने चाहिए, यानी या तो आपको येलो से पिक करना पड़ेगा, 3 येलो में से तीनों येलो पिक कर लो तो सेम कलर के आ गए, या तो आप 4 ग्रीन में से 3 ग्रीन पिक कर लो तो सेम कलर के आ गए। 3C3 NCN क्या होता है? 1 होता है, प्लस 4C3 क्या होगा? 4C3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 1 कितना? 4 माइनस 3 कितना? 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कर लो। 3 फैक्टोरियल कितना, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कर लो, ठीक है ना। 4 से 3 4 होता है, मैंने बस समझाने के लिए आपको यहाँ पे किया हुआ है, 4 होता है, डिवाइडेड बाई 8c3। अब ये क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 कितना, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। ये तो ऊपर 5 हो गया, 5 आ रहा है क्या ऑप्शन में, एक 5/56 तो है। अच्छा देखते हैं, एनीवेज, या ऊपर से कोई भी मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गॉन, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है गॉन, बस हो गया 5/56 आंसर है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सो खत्म करते हैं आज के सेशन को यहीं पे, हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में और भी कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।